नमस्कार दोस्तों, आपका इस मेरा गांव मेरा स्वाभिमान चैनल पर फिर से स्वागत है, अभिनंदन है। साथियों, हम आए हैं रोहतक डिस्ट्रिक्ट के महम विधानसभा क्षेत्र के अजायब गांव में, और इस अजायब गांव में हमने कवरअप करने की कोशिश की है। रियल धरातल पर कैसी स्थिति है उसके बारे में जानने की कोशिश की है। इससे संबंधित आपकी 2-3 वीडियो आएंगी जिसमें पूरे गांव को कवरअप किया जाएगा। जो इसकी जियोग्राफिकल स्टेटस है उसके बारे में आपको जानकारी दी जाएगी। और जो ये है खेल से संबंधित। आप देख सकते हैं कि पीछे खिलाड़ी खेल रहे हैं और सायंकाल में आनंद ले रहे हैं, अपने शरीर से पसीना निकाल रहे हैं और अपने शरीर को फिट करने के लिए कोशिश कर रहे हैं। अच्छी बात है ये नौजवानों के लिए कि वो खेल के प्रति सचेत है और खेल कर अपना मनोरंजन भी कर रहे हैं और शरीर को फिट भी कर रहे हैं। लेकिन दुर्भाग्य की बात ये है कि जो ये ज़मीन है, ये ज़मीन प्राइवेट है, मतलब किसी ज़मींदार की ज़मीन है जो कि जिसमें पानी का भराव रहता था, उसको भर्ती करके मिट्टी डाल के और उसको एक प्लॉट टाइप देने के लिए या कुछ भी कंस्ट्रक्ट करने के लिए ज़मीन है ये। दुर्भाग्य की बात ये है कि जो इस गांव का स्टेडियम है वो निर्माणाधीन है। पिछली योजना से प्रयासरत हैं, उसकी दीवारें गिर चुकी हैं, मिट्टी भरी हुई है, मिट्टी को समतल नहीं किया गया है, ट्रैक नहीं बनाया गया है, कोच की सुविधा नहीं है और जो प्लेयर हैं वो प्लेयर वहाँ पे प्रैक्टिस नहीं कर पाते और अपने मनोरंजन के लिए ऐसे उन्होंने प्राइवेट स्थल पर पोल गार्ड के और सायंकाल में प्रैक्टिस के लिए या अपनी मेहनत के लिए मनोरंजन के लिए आना पड़ता है। ये अजायब गांव है और अजायब गांव में आपने सुना होगा कि एशियन सतह पर जो खिलाड़ी यहाँ से गए हुए हैं, भाई धर्मवीर नैन जी, जिनके प्रयास से हिंदुस्तान को मेडल मिले हैं, नाम मिली है, शोहरत मिली है, हरियाणा का नाम हुआ है, इस गांव का नाम हुआ है, उस गांव के धरातल पर एक ट्रैक की कमी, स्टेडियम की कमी, कोच की कमी, खेल खिलाड़ी पैदा करने के लिए व्यवस्था की कमी, ये एक दुर्भाग्य की बात है। तो साथियों, इन दोस्तों में अगर कोई हमसे बात करने के लिए आ पाएगा तो हम कोशिश करते हैं। जी, खेलते हुए हमारे बीच में खिलाड़ी आए हैं, उनसे कुछ गांव की रूपरेखा जानने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले नमस्कार भाई साहब। नमस्कार भाई, आपके यूट्यूब चैनल को भी नमस्कार भाई। सबसे पहले वही मैं अपने दर्शकों की तरफ से और मेरा गांव मेरा स्वाभिमान चैनल की तरफ से आपके गांव का, आपके खिलाड़ियों का अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। धन्यवाद भाई, आपका भी स्वागत है भाई हमारे गाँव में आने के लिए। जी, मेरा जैसे आपको खेलते हुए देखा तो इसके बारे में आपके गांव की ही रूपरेखा को जानने की कोशिश की, क्योंकि मैं कवरअप करते हुए जब देखा आपके गांव में स्टेडियम बना हुआ है लेकिन वहाँ पे ट्रैक अच्छा नहीं है। स्कूल में जैसे ग्राउंड है पर ग्राउंड में मिट्टी गिरी हुई है, तो जैसे लेकिन आपको वहाँ पे ना खेल के यहाँ पे एक प्राइवेट सतह पर जो खेलना पड़ता है, तो उसके लिए आपके गांव में जो विवेकशील आदमी हैं, पंचायती आदमी हैं, पंच हैं, प्रधान हैं या नौजवान साथी हैं, कुछ उसके लिए आपने कुछ ऐसा कोशिश नहीं की, कदम नहीं उठाए? भाई हमने बड़े कदम उठाए। हमने पंचायत में भी ये बहुत बात रखी है कि कई बार रखी है कि भाई हमारे गाँव में ग्राउंड होना चाहिए। फिर इसके लिए गाँव की जो पंचायती ज़मीन है उसके लिए ग्राउंड के लिए हमारे है कि अगर करना चाहें तो कर सकते हैं। फिर सरकार की तरफ से कोई भी ऐसा वो नहीं है कि हमारे ग्राउंड के लिए कोई सुविधा उपलब्ध कराई जाए। हम ये प्राइवेट जगह हैं, किसी के ज़मीन या किले हैं जो उन्होंने अभी जो गांव का वातावरण भरत किया है, उन्होंने अपने यूज़ के लिए प्लाट काटने के लिए उसके अंदर गाड़ा हुआ है। तो पंच और प्रधान को आप जैसे प्रेशराइज कर सकते हो, क्योंकि उनके निजी खाते से भी उसको समतल करके कम से कम खेलने के लिए तैयार किया जाए, ट्रैक तैयार किया जाए। क्योंकि आपके गाँव से ऐसी एक हस्ती निकली है धर्मवीर नैन जी, जिन्होंने अपने प्रांत का नाम किया है, अपने देश का नाम रोशन किया है। तो उसी गाँव में अगर ट्रैक की दुविधा है तो बड़ी ये
दिक्कत की बात है। हाँ भाई जी, ये चिंता की बात तो है। इस बात के लिए फिर हम तो भाई कई बार लगा चुके हैं पंचायत में, फिर भी अब की बार हमारा सरपंच है थोड़ा जो वो ठीक है, हो सकता है आगे भविष्य में उसने हमारी बोला तो है कि हो जाए, अगर सरकार उसका साथ देगी तो आगे क्या पता आ भी जाए। आप कितने समय से इस समस्या का फेस कर रहे हो, कब से जूझ रहे हो इन चीज़ों से? भाई बचपन से हम तो देख रहे हैं कि कोई मेन ग्राउंड तो है नहीं, 1-2 किले का ग्राउंड दिया था, उसमें भी माटी डाल रखी है, ऊबड़ खाबड़ हो रखी है, नहीं खेलने की कोई अपनी सरकारी ज़मीन कहीं भी नहीं है, न कोई पार्क है न कोई ग्राउंड है। बस जो न्यू युवा हैं वो ऐसे ही घूम रहे हैं, बेचारे खेलने की जगह नहीं है, बेचारे फ़ोन में बड़े रहते हैं और तो कोई काम नहीं है। कोई लाइब्रेरी की सुविधा हो गाँव में? नहीं, अभी तक वैसे लाइब्रेरी के सुना था ऊपर से पैसे आ रखे हैं, फिर अभी तक कोई बना नहीं है, लाइब्रेरी आया नहीं है अभी तक। गांव में कुछ ऐसी कमेटी का निर्माण हुआ हो जो पर्यावरण को लेके पौधे लगाती हो या कुछ सचेतना का काम करती हो? नहीं, कोई प्राइवेट उस पे तो नहीं है, फिर अपने खुद के उस पे एक बंदा है जो लगा रहा है थोड़ा, अभी सरकार की तरफ से तो नहीं आया कोई ऐसा। कौन है, जैसे मान लो समाज सेवी या समाज सुधारक, ऐसा कौन सी प्रतिचिन्ह है जिसके हम मिल सके, उसे काम से बात कर सके? हाँ, ऐसा जैसे आपके गांव में कोई कौन से ऐसे समाज सेवी हैं जो धरातल पे काम कर रहा था कि हमसे मिल सकें और गांव में परिवर्तन लाने के लिए कोशिश कर सकें? भाई वो गांव में तो है नहीं, वो ऐसे गांव का बंदा था, नसीब नाम से है, वो अपने जो भतीजे हैं उनके थ्रू लगवाता है। जैसे बस स्टैंड पे, गांव के बस स्टैंड के ऊपर भी आपने देखा होगा कई उसने लगा रखे हैं, वो है वैसे गाँव में वो बंदा अपने उसी के थ्रू लगवाता है। पैसे से क्या करते हैं? जैसे नसीब जैसे अब बाहर रहता है तो क्या कारण है कि बाहर रहते हैं? वो पहले ही लेफ्टिनेंट कुछ आर्मी में बड़ी पोस्ट पे थे, अब वो रिटायर हो चुके हैं, वो उस उधर से उधर शिफ्ट हो गए हैं, यहाँ गांव में आए ही नहीं है। अच्छा, मतलब बाहर निकले हुए थे, नॉलेज थी, ज्ञान थी। बच्चे विदेश में गए हुए हैं, वो बाहर ही रहते हैं, रोहतक में ही रहते हैं। तो जैसे मान लो कुछ ऐसी आप नौजवानों के बीच में कुछ ऐसे विचार हो कि हम संगठित होकर कुछ काम करना चाहते हैं? भाई यही है बस, हमारा तो यही है कि आगे जाके ग्राउंड के लिए हमने बार बार डिमांड की है, अगर सरकार हमारी सुने तो इसके बारे में गाँव के लिए, नौयुवा के लिए थोड़ा ग्राउंड की सुविधा हो जाए, तो बच्चे मोबाइल को छोड़ के, इसको छोड़ के थोड़ा खेलों के ऊपर भी ध्यान दें, क्योंकि हमारे गांव से देखा पता है आपको, धर्मवीर नैन कितना अच्छा धावक रहा है, उन्हें अपने गांव का भी नाम किया है, देश का भी नाम किया है। तो इसलिए हम चाहते हैं कि आगे जाके कुछ न कुछ सरकार हमारी सुने कि हमारे लिए भी कोई ग्राउंड उपलब्ध कराया जाए। और कुछ सरकार से ग्राउंड को छोड़ के, जैसे वो तो है ही है, प्रायोरिटी में है, कुछ और कुछ ऐसे काम जिसमें ज़रूरत है? हाँ, हमारे गांव में जैसे पढ़ाई के तौर पे जितने भी हैं सारे प्राइवेट स्कूलों की तरफ भाग रहे हैं। गांव में स्कूलों में पढ़ाई अच्छी नहीं है, इसलिए सारे बाहर प्राइवेट स्कूल में पढ़ाते हैं। उसके प्राइवेट स्कूलों की आजकल फीस इतनी ज़्यादा हो गई है कि आम आदमी उसका बोझ उठा नहीं पा रहा है। इसलिए हम चाहते हैं सरकार से, एक तो स्कूलों में थोड़ी पढ़ाई का स्तर थोड़ा ऊँचा किया जाए, गाँव में ग्राउंड की सुविधा का वो किया जाए, गाँव में पानी की निकासी का भी अच्छा प्रबंध नहीं है, ये पूरे गांव का प्रबंध भी, ये पानी जैसे ये आ रखा है, ये एक प्राइवेट जगह है, ये अपना बंद कर देंगे, आगे इसके गांव की कॉलोनी का पानी निकलने की भी एक बहुत बड़ी समस्या है कि ये पानी कहाँ जाएगा, कहाँ, इसकी समस्या भी थोड़ी दूर की जाए। जगह जगह गलियाँ अभी जैसे ये गाँव की पाइपलाइन दबने से सारी गलियाँ ख़राब हो गई हैं, सारी गलियों के लिए थोड़ी ही सुविधा बनाई जाए कि भाई गलियों में आने जाने का सारी ऊबड़ खाबड़ हो गई हैं, कहीं पानी भरा रहता है, जल स्तर ऊंचा नीचा है, नालियों की सुविधा है, एक दूसरे के पड़ोसी आपस में झगड़ रहते हैं, मेरा नीचा मेरा ऊंचा है, सीवर की सुविधा हो जाए तो और बढ़िया अच्छा है। जैसे कि आप बोल रहे कि आप बचपन से ही समस्याओं को झूल रहे हो, तो जैसे आपके जो पंच प्रधान उनसे आप मिल रहे होगे काफ़ी बार, लेकिन जो विधायक स्तर की जो बातें हैं, जो आपने कहा कि पानी की निकासी हो, वो विधायक स्तर का काम कर सकता है आदमी, तो उनसे आपने कभी डिमांड नहीं टेकी कि भाई हमारा ये काम होना चाहिए गाँव? नहीं, अभी आए हैं, अभी देखो अभी न्यू चुनाव हुआ था सरपंचों का, उसका उन्होंने 1 साल में ही बहुत अच्छा काम करना शुरू किया है गाँव में। जैसे खेत की पानी की निकासी उन्होंने पाइपलाइन के थ्रू हो गई है, जो मदीना साइड की है, जो 100 किलो 100 में डालने की जो सुविधा की है, 100 एकड़ ज़मीन का, वो हमारा हो गया है। खाली बाकी ये गांव की निकासी भी बाकी है, अभी बना है, धीरे धीरे ग्रांड आएंगे फिर होगा, वैसे देख रहा है, धीरे धीरे कर रहा है काम, बहुत अच्छा कर रहा है वैसे काम फिलहाल तो। लेकिन ग्रामीण स्तर का वो कर लेंगे पानी की निकासी के लिए, जैसे तालाब में से पानी को नहर में ही पहुंचाना है, लेकिन इससे भी बड़े जो स्तर के काम होते हैं, जैसे विधायक आपके गांव में आता है, उसे कुछ अपने समस्या को रखा हो कि हमारा काम इतने सालों से जूझ रहे हैं, करना चाहिए। क्या आपके गाँव में जैसे आपके तत्कालीन जो विधायक हैं बलराज कुंडू जी हैं, आते हैं, आपकी समस्याओं को सुनते हैं, बहाल करते हैं उसके बारे में? भाई बलराज कुंडू तो अपने तौर पे उसके बेचारे के अभी फिलहाल हाथ में तो कुछ है नहीं, न सरकार में कोई हाथ है, वो अपने तरीके से, जैसे कई गाँव में बस लगा रखी हैं प्राइवेट, ये भी बहुत बड़ा काम है कि हर लड़की का पर डे का लगा लो 100 रुपये का खर्चा आता है,
तो उसमें कम से कम वो तो अपनी तरफ से चला ही रहे हैं, जैसे बस चलाना उसने हर एक गाँव में, वो तो इलेक्शन से पहले भी था, लेकिन जिस जिम्मे पहले भी था, फिर भी आम आदमी का बहुत बड़ा है भाई ये, अगर वो चलाए ना तो नॉर्मल है, एक गरीब आदमी के लिए तो रोज का डेली का 100 रुपया करना भी बहुत है। ये आपकी बात वास्तविकता है, लेकिन मैं क्या चाहता हूँ, इसका सरकार में हाथ नहीं है, अभी कर नहीं सकता बेचारा, तो कुछ भी इसके लिए तो हम कुछ बोल नहीं सकते कि ये क्या करे, क्या इसके सामने डिमांड रखने से भी क्या फायदा, जिसके हाथ में कोई सरकारी का है ही नहीं। दो बातें पूछूंगा, जैसे लोगों में एक तो ये बात क्यों प्रचलित में है कि उसके हाथ में क्यों नहीं है, वो विजेता है चाहे निर्दलीय है चाहे विपक्षी है, उसके हाथ में पावर तो है ही, पैसा भी है, लोगों के मन में ये क्यों बात छप गई कि उसके हाथ में पावर नहीं है, पैसा नहीं। भाई यही बता रहे हैं कि सरकार के साथ में जो हाँ दुश्मनी लेता है तो सरकार के उसमें हाथ नहीं होता फिर उसका, क्योंकि उसके सरकार के साथ में कुछ ये प्रोपेगेंडा तो नहीं, क्योंकि जहाँ भी बात सुनते यही सुनते उसके हाथ में कुछ नहीं है, लेकिन विजेता हो निर्दलीय है उसके हाथ में जितना भी बजट आता बजट तो रहता ही है। भाई अन्य के लिए एक सीट थी, एक सीट का आपको पता है मैं तो, और ऊपर से आपको जेजीपी का पता है सारी पावर तो वहीं खत्म हो गई थी जेजेपी के हाथ में लेने से ही। बीजेपी और जेजेपी आजकल मिलके आपको पता ही है कि लोगों का क्या हाल बना रखा है। एक दूसरा सवाल क्या होता है कि जैसे लोगों के मन में ये छवि बनी हुई है कि वो अच्छा काम करते हैं, वो इलेक्शन सत्र में आने से पहले भी लड़कियों के लिए बस चला रखी थी, वो अच्छा काम था, लेकिन इलेक्शन के बाद में जिस जिम्मेदारी के लिए वो आए थे धरातल पर, इलेक्शन लड़के विजेता बन के, उस काम के लिए लोग बोल देते हैं उसके पास पावर नहीं है, लेकिन जो पहले ही चली हुई है उसकी छवि बनी हुई है। भाई उसने ये तो मानते हैं कि उसका जो ग्राउंडेड जो एमएलए का काम होता वो तो वो कर नहीं पाए, क्योंकि वही लगा लो प्रोपगंडा लगा लो या कुछ भी लगा लो कि यार उनकी सचमुच में पावर नहीं है। फिर भी जो उसने अपने स्तर पे कोई कन्यादान डालना, किसी गरीब का और शादी करना किसी का, या किसी गरीब का घर में कुछ आग लग जाए कुछ भी हो जाए, वो प्रॉपर अपनी तरफ से बहुत कुछ कर रहा है, फिर भी उसकी छवि लोगों के अंदर बहुत ठीक है फिलहाल आपको देखते हुए। चलो बहुत बढ़िया, आप खेल छोड़ के यहाँ पे आए हैं, इतना समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद भाई, आपके यूट्यूब चैनल का भी धन्यवाद। थैंक यू थैंक यू थैंक यू। तो दोस्तों ये है ज़मीनी सतर गांव अजायब का, जैसे कि आपसे बताया था मैंने कि हर गांव में हम यात्रा निकालेंगे और गांव की जो रियल स्थिति है उसे अवगत करवाएंगे। तो अगर आपको गांव का ये रियल स्टेटस, ये मैसेज, ये संदेश, ये कमी, ये दूर करने की जो डिमांड है, ये सब अच्छी लगी हैं तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों मित्रों में साथियों में प्रियजनों में वीडियो को शेयर कीजिएगा। ऐसी धरातल से जुड़ी हुई किसी वीडियो को लेके आते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद। इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और नोटिफिकेशन को, बेल आइकन को ज़रूर दबा लीजिए ताकि तुरंत आपको नोटिफिकेशन मिल सके। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।